विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या होता है, एक आता है ना, और उसमें ऐसा कौन सा है जिसमें जो कैपिटल बजट में शामिल नहीं किया जाता है। देखो, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो दो बजट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में जो है होता है रेवेन्यू रेसिप्ट होता है और एक होता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। यानी रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रेसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और जो कैपिटल बजट होता है उसमें कैपिटल रेसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बात समझ में आई इतनी? अब देखो, जो रेवेन्यू रेसिप्ट होती हैं वो कहाँ से आती हैं। रेवेन्यू रेसिप्ट जो होती हैं उनका सोर्स क्या होता है? उनका सोर्स होता है टैक्स रेवेन्यू रेसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रेसिप्ट। बहुत सिंपल से, आप सिनॉप्सिस के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल से, आप ध्यान से सुनकर समझिए। अभी आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा, साथ में आप कईयों और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन के बाद। रेवेन्यू रेसिप्ट्स जो है वो कहाँ से आती है गवर्नमेंट की? वो टैक्स रेवेन्यू से आती हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू से आती हैं। टैक्स रेवेन्यू जो है वो कहाँ कहाँ से आता है? डायरेक्ट टैक्स से आता है और इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। तो सिंपल है, डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की जब हम बात करें तो वो कहाँ से आता है? जो इंटरेस्ट रेसिप्ट होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट ने लोन दे रखे ना, उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आता है। जो गवर्नमेंट की कंपनीज है जिनको हम पीएसयूज कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनसे जो हमें पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। जो डिविडेंड होता है वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। फीस एंड फाइन्स जो पुलिस वाले वसूलते रहते हैं वो सब जाता है गवर्नमेंट के पास ना, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ये हो गई गवर्नमेंट की यानी रेवेन्यू बजट के अंतर्गत रेवेन्यू रेसिप्ट। अब ये जो रेवेन्यू रेसिप्ट आया, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, यानी ये खर्च कहाँ होगा पैसा? अरे खर्च होगा कहाँ? सैलरीज में खर्च होगा। जो इंप्लॉयज रखे जाते हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी के लिए सब लोग परेशान रहते हैं, स्कॉलरशिप पाने के लिए परेशान रहते हैं, वो स्कॉलरशिप में ये सारे पैसे जाएंगे, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, जो इंटरेस्ट जो लोन लिया है ना उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो भी हमें करना पड़ेगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा वो। ठीक है, वो रेवेन्यू बजट के अंतर्गत आ रहा है, समझ लो आप। यहाँ भी इस क्वेश्चन में यहीं यहीं पर एक क्वेश्चन फंस रहा है। देखो, विच इज नॉट द फॉलोइंग, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट। यहाँ पर रेवेन्यू बजट की बात कर रही है और वहाँ इंटरेस्ट पेमेंट आ गया। अभी देखो यहाँ ऑप्शन एक दिख रहा है, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो रेवेन्यू बजट के अंतर्गत रेवेन्यू रेसिप्ट हो गई जिसके सोर्सेज हुए टैक्सेस रेवेन्यू, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू। टैक्सेस रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू में आपको इंटरेस्ट रेसिप्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑफ पीएसयूज हो गया, डिविडेंड हो गए, फीस एंड फाइन्स हो गई। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो एम्प्लॉयज को जो सैलरीज दी जाएंगी, इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा, और साथ में जो हम स्टेट को ग्रांट्स देते हैं उन सब में खर्च होगा। अब दूसरा आता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में भी आते हैं कैपिटल रेसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेसिप्ट में दो तरह के रेसिप्ट होते हैं, एक होता है डेट रेसिप्ट डीबीटी, और एक होता है नॉन डेट रेसिप्ट। डेट रेसिप्ट में जितने सारे लोन होते हैं सब आ जाते हैं। लोन अगर हमने मार्केट से उठाया है तो मार्केट का लोन हो गया, अगर हमने फॉरेन किसी कंट्री से लोन लिया है तो वो फॉरेन कंट्री लोन हो गया, अगर मैंने किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लिया है, अगर किसी हमने इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो वो लोन हो गया। अगर हमने आरबीआई से बोरोइंग करी है तो वो लोन हो गया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग भी इसी में आ जाती हैं, और बहुत सारे लोन्स जो होते हैं वो आ जाते हैं कैपिटल रेसिप्ट के डेप्ट वाले पार्ट में, डेप्ट रेसिप्ट। नॉन डेप्ट रेसिप्ट में कौन कौन से आते हैं? जो फॉरेन एड मिलती है, ठीक है, यानी जो फॉरेन से ट्रांसफर पेमेंट आता है, यानी सहायता के रूप में जो राशि आती है, वो नॉन डेप्ट रेसिप्ट में आता है, क्योंकि नॉन डेप्ट उसे हमें वापस थोड़ी करना रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, यानी जो कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ होगा? वो होगा हमें लैंड परचेज करने में, यानी गवर्नमेंट को लैंड परचेज करना होता है वहाँ लगेगा, मशीनरी परचेज करने में लगेगी, बिल्डिंग परचेज करने में लगेगी, इन्वेस्टमेंट करना होगा जब शेयर्स में तब उसका पैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी बैकग्राउंड तैयार हो गया इस क्वेश्चन के लिए आपका। अब एक चीज और भी समझ लेते हैं, लेकिन अब आ गए हैं बात तो कि जो एक्सपेंडिचर होता है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वो दोनों दो प्रकार के होते हैं इंडिया में। एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये भी पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन है। एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमने 5 ईयर प्लान तैयार करा, उसमें जितना भी हमें पेमेंट करना है या जितना भी हमें एक्सपेंडिचर करना है वो प्लान एक्सपेंडिचर में आ गया।
यानी पहले से हमने प्लानिंग कर रखी है, जो 5 ईयर प्लानिंग के हिसाब से हम एक्सपेंडिचर करेंगे। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जैसे सब्सिडीज देनी हुई, हमने डिफेंस सैलरीज में पैसा जो जाता है, वो पेंशन आदि में जो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जाता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कैपिटल बजट? कौन कैपिटल बजट में इंक्लूड नहीं होता है? एक्सपेंडिचर ऑन एसेट फॉर्मेशन, बिल्कुल ये ऐड होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के वाले पार्ट में ऐड होता है। इंटरेस्ट पेमेंट, बिल्कुल ये नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं आपका बैकग्राउंड तैयार कर रहा था ना, तब मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो रेवेन्यू बजट में शामिल किया था, और रेवेन्यू बजट के अंतर्गत इसको जब हम रेसिप्ट के अंदर जाते हैं, रेवेन्यू रेसिप्ट के अंतर्गत, तो वो आता है आपके नॉन टैक्स रेसिप्ट में, नॉन टैक्स रेसिप्ट में आता है ना, तो वहाँ इंक्लूड हो जाता है। साथ में इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कहाँ ऐड हो जाता है, सॉरी इंटरेस्ट रेसिप्ट वहाँ आता है, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में आ जाता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में, तो वो रेवेन्यू बजट का पार्ट हो गया। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक बोरोइंग, अगर हम बोरोइंग कर रहे हैं और पब्लिक बोरोइंग या मार्केट बोरोइंग कर रहे हैं, तो वो आपके कैपिटल बजट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और स्मॉल सेविंग कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, अगर जो स्मॉल सेविंग है वो कलेक्ट की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, तो वो भी आपका कैपिटल बजट में आएगा, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।